पुरुषियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। आज हम श्री रामचरितमानस मास पारायण के अंतर्गत 8वें दिन के पाठ को प्रारंभ करते हैं। इस आज की पाठ में श्री राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र का जनकपुर में प्रवेश, श्री राम लक्ष्मण को देखकर जनक जी की प्रेम मुग्धता, श्री राम लक्ष्मण का जनकपुर निरीक्षण, पुष्प वाटिका निरीक्षण, सीता जी का प्रथम दर्शन, श्री सीताराम जी का परस्पर दर्शन, श्री सीता जी का पार्वती पूजन एवं वरदान प्राप्ति तथा राम लक्ष्मण संवाद, श्री राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र का यज्ञशाला में प्रवेश आदि कथाओं का समावेश हो। दास प्रयास करता है कि आपको शुद्ध रूप से पाठ करके आनंद देने का प्रयास है, परंतु यदि किसी भूलवश कोई त्रुटि रह जाए तो उसके लिए क्षमा प्राप्त हो। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते वजु, छाड़ी कपट जंजाल। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सट मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। गादि सुनो सब कथा सुनाई, जी प्रकार सुर सरी मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गादी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, विविध दान मही देव निपाए। हरदि जले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर निहराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंचे। रामपुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सहित सर नाना, सलिल सुता सम मनीषोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब है, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई है। गुंजत मंजुमत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन विहंगा। बरन बरन विकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मत वाले होकर भोरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं सदा। सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन वाटिका बाग वन, विपुल विहंग निवास। फूलत पलत सुपलवत, सोवत पुरज उपास किया। बर रामचंद्र भजे जय शरणम। बोल मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पतों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित। बनैन बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहि लोभाई। चारु बजारु विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु स्वकर समारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता।
मन जहाँ जाता है वहीं लुआ जाता है, रम जाता है। एक सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया। धनिक बनिक बर धनुद समाना, बढ़े सकल वस्तु ले आना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहे सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी एवं सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहानी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती है। मंगलमय मंदिर सबके रे, विचित्र जनूरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय है और उन पर चित्र कटे हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान है। अति अनूप जह जनक निवासु, बिथ कही विबुध बिलो की बिलासु। होत सकित चित कोट बिलो की, सकल भुवन शोभा जन रोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक घेर रखा है। धवल धाम मणि उरट पट, सुगठित नाना भात। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जाति। सियावर रामचंद्र भज जय, बोलो मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि चटी, सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब पुलिस कपाटा, भूप वीर नट मागत बाटा। बलि विशाल बाजी गजशाला, है गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर है, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरों के चमकते वे किवाड़ लगे हैं। वहाँ माथत राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालाएं और गजशालाएं, फील खाने बनी हुई है, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। पुर सचिव से नप बहु तेरे, नृप ग्रह सरिस सदन सब केरे। पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीसा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति है, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं, डेरा डाले हुए। देवी अनूप एक अवराई, सब सुबास सब भांति सुहाई। कौशिक कहे मोर मनुमाना, यहाँ रहे रघुवीर सुजाना। वहाँ आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहाँ सब प्रकार के सुविधे हैं और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ गही कृपा निकेता, उतरे मुनि वृद्ध समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलाव दिवाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत बड़े स्वामीन कहकर वहाँ मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, संग सचिव सुजीवुरी, बट बसूर बर गुर जाति। चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राव एहि भांति। सियावर रामचंद्र भज जय, शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। जब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी, भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले।
कीन प्रणाम चरण धरि माथा दीनी असीस मुदित मुनिनाथा वेत्र वृंद सब सादर वंदे जानि भाग्य बड़ राउ आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रसन्न कही बारा विश्वामित्र नृप ही बैठा रात ही अवसर आए दो भाई गए रहे देखन कुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा लोचन सुखद विश्वचित चोरा उठे सकल जब रघुपति आए विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता बारी बिलोचन पुलकित गाता मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयहु विदेहु विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भराया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित हो गए। प्रेम मगन मुनि जानि नृपु करि विवेकु धरि धीर बोले मुनि पद नाई तिरु गद गद गिरा गंभीर सियावर रामचंद्र बल जय शरणम बोलो मंगल वनय मंगलहारी द्रवहु सुत सुरथ अजर बिहारी। मन को प्रेम में मगन जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। कहु नाद सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक ब्रह्म जुनि गमनेति गहिमा गावा उभय वेश धरि की सोयावा। हे नाथ कहिए दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण है या किसी राजवंश के बालक अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है। कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया। सहज विराग रूप मनु मोरा थकित होत जिमि चंद जगोरा ताते प्रभु पूछौ गति गाऊ कहु नाथ जनि करहु दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर है। हे प्रभु इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चित भाव से पूछता हूँ हे नारी बताइए छिपाव न कीजिए। इन ही विलोकत अति अनुरागा बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा कह मुनि बिहसी कहे नृपनी का वचन तुम्हार न होई अधिका। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा हे राजन आपने ठीक यथार्थी कहा आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। हे प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी मन मुस्काही राम सुनिवानी रघुकुल मानि दशरथ के जाए मन हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं वे सभी को प्रिय है। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा श्री रघुकुल मणि इस महाराज दशरथ के पुत्र है। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा। राम लखनु दो बंधु बर रूपशील बलधाम मख राख्यो सब साथी जगो जीते असुर संग्राम सियावर रामचंद्र बल जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुत दशरथ अजर बिहारी। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूपशील और बल के धाम है। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की। मोनि तब चरण देखी कहराऊ कही न सकहु निज पुण्य प्रभाऊ सुंदर श्याम गोर दो भ्राता आनंद हु के आनंद दाता।
राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कर नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले, इनके प्रीति परस पर पावनी कही न जाई, मन भाव सुहावनी सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी में कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक है। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहो, पुलग गात उर अधिक उछाहु, मुनि प्रशंसी नाई बदसीसु, चले उलवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है, हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुरे दीन गुवाला, करी पूजा सब विधि सेवकाई, गए उराव ग्रह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांग कर अपने घर में विलिसय संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरी जामु सियावर, रामचंद्र बज जय शरणम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लाल सा विशेषी, जाई जनकपुर आय ही देखी, प्रभु बदव हुरी मुनि मुद कुचाही, प्रगट न कहि मनई मुस्काही। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखा मैं, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी जाते हैं, इसलिए प्रगट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा कर रहे। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही हुलसानी, परम विमित सकुची मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली, तब उनके हृदय में भक्त वत्सला उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सुखचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखन पुरु देखन जही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कही, तो जो राउर आयुष में पावो, नगर देखाई तुरत ले आओ। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इसको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुनि मुनि सुकह वचन सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति, धर्म सेतु पालक तुम दाता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम से वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले। जाय देखिया वहु नगरु, सुख निदान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई, सियावर रामचंद्र बज जय सर, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। सुख के निदान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर वासियों के नेत्रों को सफल। मोनि पद कमल बंदितो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनुलोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य को अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पति वसन परिकर गति भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा, तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गोर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र है, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं।
हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है, श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फले उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खोर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी। के हरिकंदर बाहु विशाला उर अति रुचिर दाग मणिमाला सुभग सोन सरसी रूह लोचन बदन मयंक ताप त्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्ता की माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र है, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कान ही कनक फूल छवि देही चितवत चित ही चोरी जनु लेही चितवनी चारु कुटी बर बांकी तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चित्तवत दृष्टि बड़ी मनोहर है और बाहें तिरछी एवं सुंदर है, माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी। रुचिर चोतनी सुभग सिर मेचक कुंचित केस नख सिक सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश सियावर रामचंद्र बज जैस। बोलो मंगल हवनय मंगल हारी रवहु जो दशरथ अजर बिहारी। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल है, दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक एड़ी से चोटी तक सुंदर है और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही। देखन नगर भूप सुत आए समाचार पुर बसी न पाए धाए धाम काम सब त्यागी मानव रंक निधि लूटन लागी। जब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हो। निरखी सहज सुंदर दो भाई होई सुखी लोचन पल पाई जुबती भवन रोक निलागी निरखी राम रूप अनुरागी। स्वभाव से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखे से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही है। कहि परस पर बचन सप्रीति सखी इन कोटि काम छवि जीती सुर नर असुर नाग मुनि माही शोभा असि कहु सुनियति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही है। हे सखी, इन्होंने करोड़ों काम देवों की छवि को जीत लिया है। देवता मनुष्य असुर नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी विकट वेश मुख पंच पुरारी अपर देव अस को न आही यह छवि सखी पट तलिए जाही। भगवान विष्णु के चार भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के चार मुख है, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुंह है। सभी दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। भय किशोर सुषमा सदन श्याम घोर सुख धाम अंग अंग पर बारी यही कोटि कोटि सत काम सियावर रामचंद्र बज जय शरणम। बोलो मंगल मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर सांवले और भूरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों काम देवों को निशावर कर देना चाहिए। कहो सखी यस को तनुधारी जो न मोह यह रूप निहारी कौस प्रेम बोली मृदुवानी जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। हे सखी, भला कहीं तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए, अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम से कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। हे दो दशरथ के ठोटा बाल मराल निके कल जोटा मुनि को सिकमक के रखवारे जिन रन अजिर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र है। बाल राज हंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंच विलोचन जो मारिच सुभुज मधुमोचन कौशल्या सुत सो सुख कानी नाम राम धनुषाय कृपानी।
जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र है, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र है। इनका नाम राम है। घोर किशोर वेशु बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखिता सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई है। इनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, इनकी माता सुमित्रा। विप्रकाज करि बंधु दो, मग मुनि बद्धु उधार। आए देखन चाप मख, सुनि हरसी सब नारी सिया। चंद्र बजे शरणम गुरु मंगल भवनय मंगलहारी। द्रवहु दशरथ अजर विहारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सभी स्त्रियां प्रसन्न। देखी राम जलि को एक कही, जो जानकी यह बरु कही। जो सखी नहीं देख नर नाहु, पन परिहरि हटि करहि विवाहु। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी स्त्री कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। इसके यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। कोहु कहे भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन माने। सखी परंतु बनुराउ न तजही, विधि बस हठी अविवेक ही भजही। किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदरपूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। प्राण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। कोहु कह जो बल अहै विदाता, सब कह सुनहि उचित फल दाता। जो जान कि मिलहि बरु एहु, नाहिन आल यहाँ संदेहु। कोई कहते हैं दीता भले ही, और सुना जाता है कि सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी इसमें संदेह नहीं। जो विधि बस अस बने संजोगु, तो कृत कृत्य हो सब लोगु। सखी हमारे आरती अतिताते, कबहु ए आ वही एहि नाते। जो देव योग से ऐसा सहयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। ए सखी मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। नाहित हम कहो सुनहु सखी, इन कर दर्शन दूर। यह संगत तब होई, जब पुण्य पुरा कर भूरि सियावर। रामचंद्र भजय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल। द्रौज दशरथ अजर विहारी। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों की बहुत पुण्य। बोलिय पर कहे हो सकिनी का, एहि विवाह अतिहित सब ही का। कोहु कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदु गात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक है। सबु असमंजस अहै सयानी, यह सुनी अपर कहि मृदुबानी। सखी हिन कहि को अस कहि, बड़ प्रभाव देखत लहु अहि। हे सयानी सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसि जासु पद पंकज धूरी, तरी अहल्या अग भूरी। सो की रहि बिनु शिव तनु तोरे, यह प्रतीति परिहरहि न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे। इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जेहि बिरंचि रचि सीय संवारी, तेहि श्यामल बरु रचहु विचारी। तासु वचन सुनि सब हर्षानि, ऐसे ही हो कहहि मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उनके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। ये हरसहि बरसहि सुमन, सुमुखि सुलोचनि तन। जाहि जहाँ जह बंधु, दो तह तह परमानंद सिया।
चंद्र बज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु जो दशरथ अजर बिहारी। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही है। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं वहां वहां परम आनंद छा जाता है। पूरव दिशि गोदो भाई जहाँ धन मुगहित भूमि बनाई अति विस्तार चारु गज ढारी विमल वेदिका रुचिर समारी। दोनों भाई नगर के पूरब और गए जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढला हुआ पक्का आंगन था जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहुदिशि कंचन मंच विशाला रचे जहाँ बैठे ही महिपाला ते ही पीछे समीप चहुपासा अपर मंच मंडले विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई बैठ ही नगर लोग जह जाई तिनके निकट विशाल सुहाए धवल दाम बहुवरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे उन्हीं के पास विशाल और सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए। जहाँ बैठी देख ही सब नारी जथा जो निज कुल नुहारी पूरा बालक कही कही मृदु बचना सादर प्रभु ही देखा वही चरना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सभी स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे। सब शिशु एहि मीस प्रेम बस परसि मनोहर रात तन पुल कही अति हरस हुए देखी दो भ्रात सियावर रामचंद्र बज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने प्रीति समेत निकेत बखाने निज निज रुचि सब ले ही बुलाई सहित स्नेह जाहि दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम देखा वही अनुज ही रचना कही मृदु मधुर मनोहर वचना तब निमेष महु भुवन निकाया रचई जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पालक गिरने की चौथाई भाग समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भगति हेतु सोई दीन दयाला चितवत चकित धनुष मखशाला कौतुक देखि चले गुरु पाही जानि विलम्ब त्रास मन माही। वही दिनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष के शाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर जासु त्रास डर कहु डर सोई भजन प्रभाव दिखावत सोई कही बातें मृदु मधुर सुहाई किए विदा बालक बरियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है वही प्रभु भजन का प्रभाव जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भय का नाट्य करते हैं दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा की। सवय सप्रेम विदित अति सकुच सहित दो भाई गुरुपद पंकज नाई सिर बैठे आय सुपाई सियावर रामचंद्र बज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निशि प्रवेश मुनि आयुष दीना सब ही संध्या बदनु की ना कहत कथा इतिहास पुरानी रुचि रजन जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सब ने
संध्या वंदन किया, फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिवर शयन कीनि तब जाई, लागे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सरोरुह लागी, करतक विद जप जोग विरागी। जब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया, दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई शयन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन उर लाए, सबय सप्रेम परम सचुपाए, पुनि पुनि प्रभु कह सो बहुताता, ओढ़े हरि उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम से परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण सिखा धुनि कान, पुरते पहिले ही जगतपति जागे, राम सुजान सियावर, रामचंद्र बल जय सर, मंगल वनय मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों में सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जा सकल सोच करी जाई दहाए, नित्य निबहि मुनि हरि सिर गाए, समय जानि गुर आय पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। सब सोच क्रिया करके वे जाकर दहाए। फिर संध्या अग्निहोत्रादि के कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बागुबर देखौ जाई, जहाँ बंसत ऋतु रही लो भाई, लागे विटप मनोहर, नाना बरन बरन बर बेली विताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा। वहाँ वसंत ऋतु कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए, चातक कोकिल चीर चकोरा, कूजत विहंग नटत कल मोरा। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर। मध्यवाग सरुसोह सुहावा, मणि सोपान विचित्र बनावा, विमल सरीरु सरसिज बहुरंगा, जल खग कुंजत गुंजत भंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी है। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुजार कर रहे हैं। बाग उतड़ा गुबिलो की प्रभु, हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यहू, जो राम ही सुख देत सिया, चंद्र बजे शरणम गुरु मंगल वनय मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण से हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख देगा। चहुदिशि चितई पूछी माली, गन लगे लेन दल फूल मुदित मन तेहि, अवसर सीता कहाँ आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी, सरसमीप गिरजा ग्रह सोहा, बल जाई देखी मन मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही है। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मजनू करी सर सखिन समेता, घई मुदित मन गोरी निकेता, पूजा कीनी अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुगब बरु मागा।
सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता बही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जनुनेन, कहु कारण हरस कर, पूछे सब मृदु बेन, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देख अनुबाबु कुंवर दुई आए, भय किशोर सब भांति सुहा, श्याम गोर कीमी कहीं बखानी, गिरा अनयन नयन विनुवानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था है और सब प्रकार से सुंदर है। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिन नेत्र की है और नेत्रों की वाणी नहीं। सुनि हरसी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी, एक कहि नृपसुतते आले, सुने जे मुनि रंग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए। जिन निज रूप मोहनी डारी, किने सो बस नगर नर नारी, वर्णत छवि जहाँ तहाँ सब लोगु, अवसि देखा यही देखन जोगु। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर दिया है, जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देख नहीं होते। तासु बचन अति सिंह सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने, चली अग्र करी थी ये सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्याली सी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमिरिसीय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत, सकित बिलोक अति सकल दिशि, जनु शिशु रंगी सबीत, मंगल भवन मंगल हा, सुदशरथ अजर बिहारी। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी मन में पवित्र प्रति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही है मानो डरी हुई मृग छोली इधर उधर देख रही। कांकन किंकनी नुपुर ध्रुवनी सुनी, कहत लखन सम राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुलूम्बी दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। कंकण हाथों के कड़े, करगनी और पायदेव के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके लंके पर चोट मारी। अस गई फिरी चिते ते ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि जिमि तजे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस और देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सखी सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सत्याकर पल को छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचनुन आवा, जनु बिरंची सब निज निपुनाई, बिरंची विश्व कह प्रकट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं किंतु मुख से पसंद नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया। सुंदरता कहूँ सुंदर करही, छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरही, सब उपमा कवि रहे जुटारी, के ही पट तरो विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो।
अब तक सुंदरता रूपी भवनों में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदनी श्री सीता जी को किससे उपमा दूं? सिय शोभाहि बरनि प्रभु आपनि दशा विचार, बोले सुचिमन अनुज सन बचन समय अनुहारि सिया, मंगल भवन मंगलहारी द्रौपदी दशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकल वचन तात जनक तन्याय सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई, पूजन गोरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई बुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गोरी पूजन के लिए ले आई है। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनित मोर मनु शोभा, सो सब कारण जान विदाता, फरक है सुबद अंग सुनु गाता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है, वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विदाता जन है। किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे। रघुबीर सीन कर सहज सुभाऊ, मन कुपंथ पगु धरई न काऊ, मोहि अतिशय प्रीति मन केरी, जय सपने पर नारी न हेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी उमा पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, सुपन में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डालती। जिनके लहि नरिपुरन पीठी, नहीं पावहि परतीय मुन टीठी, मंगल लहिन जिनके नाही, ते नर बस थोड़े जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े। करत बत कही अनुज सन, मनसीय रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप पान, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। यों श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में डुबाया हुआ उनके सुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितवती चकित बहु दिशि सीता, कह गए नृप किशोर मनु चीता, जहाँ विलोक मृग सावक नैनी, जनुतः बरिस कमल सित सेनी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही है। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी मृग के छोड़ने की सी आंख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती है, वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बच जाती। लता ओट तब सखी न लखाए, श्यामल घोर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और घोर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचाना। थके नयन रघुपति छवि देखी, पलक किन्हु परिहरी निवेशे, अधिक स्नेह देह बे भोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए, पलकों में भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विहल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी सी बेसुध हुई देख रही। लोचन मग राम ही उर आनी, दिने पलक कपाट सयानी, जब सिए साखिन प्रेम बस जानी, कहीं न सखई कसु मन सुकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। तब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस जाना। तब वे मन में सुखजा गई, कुछ कह नहीं सकती। लता भवन ते प्रगट वे, तेहि अवसर दो भाए, निकसे जन जुग विमल विदु, जलद पटल बिलकाय सियावर, रामचंद्र बज जय सर।
मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहुत दशरथ अजर बिहारी। उसी समय दोनों भाई लता मंडल कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकलते। शोभासी वसु भगदो वीरा नील पीत जलझाव शरीरा मोर पंख सिर सोहत नीके गुछ बिच बीच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आवाज नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों से के गुच्छे लगे। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए श्रवण सुभग भूषण छबिछाए विकट विकटी कच भूगरवारे नव सरोज लोचन रतनारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदे शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल है। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र। चारु चिबुक नासिका कपोला हास विलास लेत मन मोला। मुख छवि कहीं न जाई मोहि पाही जो बिलो की बहु काम लजाही। ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर है और हंसी की शोभा मन को मोल लिए देती है। मुख की छवि तो मुझसे कहीं ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते। उर्मनिमाल कंबुकल गीवा काम कलब कर भुजबल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना सांवर कुंहरी सखी सुठिलोना। वक्ष स्तर पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं। जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। जो सखी वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सरोना है। के हरिकटि बट पीत धर सुषमा शील विधान। देखी भानुकुल भूषण ही बिसरा सखिन अपान सियावर। रामचंद्र बज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल तो दशरथ अजर बिहारी। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। धरि धीरज एक आलिसयानी सीतासन बोले गए पानी। बहुरी गोरी कर ध्यान करे हो भूप किशोर देख कि न देहु। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती। सकुच सीय सब नयन उगारे सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देखी राम के शोभा सुमिरी पिता बनु मनु अति शोभा। तब सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से सिका तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत शुभ। परवश सखी न लखी जब सीता भयउ गहरू। सब कहि सवेता पुनि आवहु एहि बेरी अकाले। अस कहि मन बिहसी आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। मूड गिरा सुनिसी सकुचानी भयहु विलम्ब मातु भय मानी। धरी बड़ी धीर रामुर आने फिर अपना पहु पितु बस जाने। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सोचा गई, देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चुकी। देखन निसमृग विहंग तरु फिरई बहोरी बहोर। निरखी निरखी रघुवीर छवि बाढ़े प्रीति न थोरी। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती है और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जान कठिन शिव चाप विसुरती चली राखी उर श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जान की जाने सुख स्नेह शोभा गुण आनी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसुरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से
उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी से कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में एक शोक था, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम बस ईश्वर की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख समेत शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेम मय मृदुमस कीनी चारुचित भीति दीखी लीनी गई भवानी भवन बहोरी बंदी चरण बोली कर जोड़ी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवराज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजबदन सदानंद माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की और टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाली गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगजननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। ना ही तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना, भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी सोबस विहारिणी। आपका न आदि है न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न पालन और नाश करने वाली है, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली। पति देवता सुति महु, मातु प्रथम तब देलेख, महिमा अमित न सकई कही, सहस शारदा शेष सियावर, रामचंद्र विजय सर, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जीवी नहीं पाते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी बिहारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते। मोर मनोरथ जानो नीके, बसहु सदा उरपुर सब ही के, किन्हु प्रगटन कारण ते, अस गही चरण गए बेदे ही। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती है, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती है। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बध भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी, सादर सिय प्रसाद सिर करहु, बोले गोरी हरस नीर वरहु। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोले, सुनसिय सत्य शीस हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी, नारद वचन सदा सुति साचा, सो बरु मिलहि जाहि मन काचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है, जिसमें तुम्हारा मन अमृत हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। मनु चाहि राजेहु मिलई, सो बरु सहज सुंदर, सांवरो करुणा निदान सुजान, सीलु समेहु जानत राबरु, एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सरी, हरसी अले तुलसी भवानी, पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवलावर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई।
तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट गए। जान गौरी अनुकूल सिय ही हर सुन जाय कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फड़कन लगे, मंगल भवन मंगल द्रवहु सुदशरथ अजर विहार। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सीयलो नाई, गुर समीप गवने दो भाई, राम कहा सब कोशिक पाही, सरल सुभाव सुअत चल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उसका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुनि असीस दुहुबाई नदीनी, सुबल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करी भोजन मुनि वर ज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी, विगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राचीदेशि शशि उयौ सुहावासी, मुख सरिस देखि सुख पावा, बहुरी विचारु की नमन माही, सिय बदन सम हिम कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं। जन्म सिंधु पुनि बंधु विशु, दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पावकिनी, चंदु बापुरो लेख सियावर, रामचंद्र बन जैस, बोलो मंगल भवन य मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। खारे समुद्र तो इसका जन्म, मैं तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंगी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता। घटई बढ़ई बिरहीनि दुखदाई, गसहि राव निज संदिहि पाई, कोक शोक प्रद पंकज तोहि, अवगुण बहुत चंद्रमा तोहि। फिर यह घटता बढ़ता है और बिहरिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का वैरी उसे मुरझा देने वाला है। चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं। वेद ही मुख पट तर दिने, हो दोष बड़ अनुचित की, सिख मुख छवि की तु ब्याज बखानी, गुर पही चले निशा बड़ी जानी। अतः जान कीजिए कि मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जानवी गुरु जी के पास चले। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयुष पाई कीन विश्रामा, विकट निसार गुनायक जागे, बांधु बिलोकी कहन अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने, अयहु अरुण अवलोकहु दाता, पंकज कोक लोक सुखदाता, बोले लखन जोरी जुगबानी, प्रभु सुभाव सूचक मृदुवानी। हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोली। पूर्णोदय सकुचे कुमुद, उड़गन ज्योति मलिन, जीवि तुम्हार आगमन सुनी, भय नृपति बलहीन सियावर, रामचंद्र भज जैस, बोलो मंगल वनय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी।
अरुणोदय होने से कुमुदिनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। नृप सब नखत करही उजियारी, टारी न थकहि चाप तम भारी। कोमल कोक मधुकर खगनाना, हर से सकल निशावसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला और अंध प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि कांत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे। हो हई टूटे धनुष सुकारे, उदय भानु बिनु श्रम दम नादा। दुरे नखन जग तेजु प्रकाशा। वैसे ही है प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया। तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय व्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृप दिखाया। तब भुज बल महिमा उद्गाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करते, खोल कर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई। बंधु वचन सुनि प्रभु मुस्काने, हुई सुचि सहज पुनित नहाने। नित्य क्रिया करि गुरु बहि आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने सोच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत बढ़ाए। जनक विनय दिन आई सुनाई, हर से बोली लिए दो भाई। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंधि प्रभु बैठे, गुर पहि जाय चलहु तात। मुनि कहेहु तब पठवा, जनक बुलाय सिया। चंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर विहारी। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला बुझाया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। श्री रामचरितमानस मास पारायण 8वां विश्राम।